बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मौत के बाद के 2 से 3 दिन और 2 महीने के बाद लाश के साथ क्या क्या होता है इसी के बारे में बताएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में अल्लाह ताला के हुक्म से जब भी इंसान कोई मर जाता है, फौत हो जाता है, तो उस पूरे रीति रिवाजों से धरती में दफन किया जाता है, सुपुर्दे खाक किया जाता है। कहते हैं कि जब एक आम इंसान मर जाता है उसे दफन कर दिया जाता है और 2 से 3 दिन के बाद उसके जिस्म में अपने आप ही ऐसे कीड़े पनपने लगते हैं जो उसके पाखाने से बाहर आने लगते हैं, जहाँ से इंसान मल मूत्र त्यागता है वहाँ से, और वहाँ पर इतनी बदबू पैदा हो जाती है जो एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही बदबू दूसरे कीड़ों को भी अपनी ओर आने की दावत देती है। उस बदबू से बिच्छू और कई प्रकार के कीड़े जो मुर्दा को खाते हैं, मुर्दे मांस को खाते हैं, वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इंसान के गोश्त को खाना शुरू करते हैं। 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत बदलने लगती है, फिर उसके बाद इंसान के नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं और 9 दिन के बाद इंसान की लाश के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर एक भी बाल नहीं रहता और उसका पेट भी फूलने लगता है। 15 दिन के बाद इंसान का पेट फूलकर फट जाता है और अंदर की जो कुछ भी सामान होता है वह बाहर आ जाता है। और ठीक 2 महीने के बाद 60 दिन के बाद इंसान के जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं रहती, एक टुकड़ा भी गोश्त का नहीं रहता। 90 दिन के बाद इंसान की हड्डियां अपना अपना स्थान छोड़ देती है, बाकी हड्डियों से अलग होने लगती है और पूरे 100 दिन के बाद वह हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाती है। और इतने समय के बाद जिस इंसान को दफन किया जाता है उसका मुकम्मल वजूद कब्र में ख़त्म हो जाता है, उसका नामो निशान नहीं रहता। सो प्यारे दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में अकड़ कर चलते हैं, अपनी शोहरत का, अपनी दौलत का, अपने हुस्न का घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, ऐसे लोगों को इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि कफन को जेब नहीं होती। बड़े बड़े हुस्न वाले इस मिट्टी में मिल गए, हमारा भी यही अंजाम होगा। अगर तो हमने अल्लाह ताला की इबादत कर ली तो मिट्टी का कोई कीड़ा हमें छू नहीं सकता, जहाँ तक कि मिट्टी हमारे कफन को मैला नहीं कर सकती। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कोई भी नेक काम नहीं किया, अल्लाह ताला की मखलूक की सहायता नहीं की, उसकी इबादत नहीं की, रात भर जाकर उसका नाम नहीं लिया, तो यही कीड़े हमारे जिस्म का भी यही हाल करेंगे। और चाहे हम अरबापति हो, मरने के बाद कब्र में सबका नामो निशान मिट जाएगा और भयंकर तसीहे दिए जाएंगे मौत के बाद भी। उन लोगों की कब्र को अल्लाह ताला रोशन रखता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कब्र में भी हिफाजत से रखता है, महफूज रखता है और उनके कफन को भी मैला नहीं होने देता। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोई नेक काम नहीं करते, इबादत भी नहीं करते, दूसरों का हक मारते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली निंदा बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। अजाब आएगा अल्लाह ताला की तरफ से, कीड़े उसके जिस्म को नोच नोच कर खाएंगे और करीब 100 दिन में ही ऐसे आदमियों का नामो निशान मिट जाएगा। सो अल्लाह ताला से डरे, नेक अमल करें, इबादत करें, यही आपको कब्र में भी सहायता करेगी।
ना कि कोई धन दौलत जमीन जायदाद हुस्न शबाब। कोई चीज़ हमारी सहायता नहीं करेगी। वहाँ पर हमारे नेक अमल ही हमारे रास्ते को साफ करेंगे और इन कीड़ों से बचाएंगे।